2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा शेप लेगा। और कहीं आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं तो एआई का क्या मतलब है, क्या क्या आपको सीखना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर मेन जो इसकी ब्रांचेस हैं कहाँ से शुरू करें, ये सब कहीं आपको जानना है तो ये वीडियो देखिए। इसमें मैंने पूरा बताया है कि 2026 में एआई एज ए फॉर ए स्टूडेंट फॉर ए जॉब सीकर कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है जॉब का रिलेटेड। तो इन सब को जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। चलिए इसे देखते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। एआई रिफर करता है मशीन को जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक तरह से सिमुलेट कर सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं। और ये इनेबल करता है सिस्टम को सोचने के लिए, सीखने के लिए, रीज़न करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। और अभी 2026 में तो हम बोल सकते हैं कि एआई अभी हर जगह पे ही हमें शेप कर रहा है। मतलब जैसे काम करते हैं, सीखते हैं, हमारी डे टू डे चीज़ों में एआई आ गया है। दो पहले भी एआई था पर अब वो काफ़ी प्रोमिनेंट वे में आ चुका है और ये हमारी डेली लाइफ और वर्क प्लेसेस में एक तरह से एम्बेड हो गया है। हर इंडस्ट्री में एआई ड्रिवन सिस्टम है। और ये पहले भी रहे हैं क्योंकि आप कहीं सोशल मीडिया पर कहीं किसी चैनल पे गाने सुन रहे हैं तो वो जो नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए रिकमेंड करता है, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी रिकमेंड करता है। ई कॉमर्स पे आप कुछ खरीद रहे हैं तो वो जो अगला आपको दिखाता है कि क्या आपको खरीदना चाहिए। तो ये सब उसके पीछे भी एआई ही था। तो एक तरह से एआई पहले भी था पर अभी हम बोल सकते हैं कि लास्ट 2-3 साल में काफ़ी और प्रोमिनेंटली आ गया है, स्पेशली बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई। और एआई जो है उसकी स्किल से आप एम्प्लॉयबिलिटी और कैरियर रेजिलियंस जो है वो बढ़ रहा है। और इसी कारण ये बहुत मैटर करता है 2026 में। तो एआई इज लाइक टीचिंग मशीन टू एक्ट स्मार्ट। जो कुछ भी मशीन्स हैं उन्हें मतलब वो एक्ट स्मार्ट करें जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। और जैसे ह्यूमन सीखते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, एआई लर्न करता है डेटा से। और एआई हेल्प करता है कंप्यूटर टू मेक डिसीजन ऑटोमेटिकली। मतलब वो डेटा देखकर उसमें से पैटर्न निकाल कर और डिसीजन ले सकता है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस हुआ। जैसे हम बचपन से ही मतलब एक एक चीज़ें सीखते हैं, थोड़ा क्लासरूम में, थोड़ा एक्सपीरियंस से, थोड़ा पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से। और कई इमोशनल चीज़ें होती हैं, कुछ अप एंड डाउन होते हैं, कुछ क्लास में सीखते हैं। इस टाइप से हम इवॉल्व होते जाते हैं। एआई जो है वो सीखता है डेटा और एल्गोरिथम के। तो एआई सपोर्ट करेगा ह्यूमन को, इट विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई बार ये लोगों को लगता है कि हाँ एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमन को। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मैं इसके बारे में आगे भी बात करूँगा। पर पहले ये हम समझ लें कि कैसे ह्यूमन और एआई सीखते हैं। ह्यूमन का जैसे हमने बात हुई, बचपन से ही हम स्कूल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, टीचर से सीखेंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, प्लस अपने जो कुछ एक्सपीरियंस होंगे ना आउटसाइड द आपके स्कूल लाइफ के, तो पर्सनल लाइफ में, तो वो जो इमोशंस हुए, एक्सपीरियंस हुए, उन सबसे आप सीख रहे हैं। और एआई जो लर्न करता है डेटा और एल्गोरिथम के थ्रू सीख रहे हैं। और एक कहीं हम शॉर्ट हिस्ट्री देखें तो मतलब 1950 से एक तरह से एआई का शुरू हो गया था, जब इंटेलिजेंट मशीन आई थी। 1990 से 2000 में डेटा और कंप्यूटिंग पावर बहुत एक्सपोनेंशियल वे में आई थी क्योंकि जो डेटा की कॉस्ट थी, क्योंकि इंटरनेट आया, डिजिटल डेटा काफ़ी आ गया, कंप्यूटिंग चिप्स काफ़ी आती गई, तो उससे भी एआई को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और फिर 2015 से 2026 तक बहुत सारी एल्गोरिथम भी और आ गई। और अगेन जो हमारे सीपीयू जीपीयू थे उसमें काफ़ी एडवांस हुआ था। तो उसके कारण एआई बहुत ही प्रैक्टिकल और वाइड स्प्रेड हो गया। तो अब एआई कैसे काम करता है, हाई लेवल पे समझते हैं। एआई क्या कर रहा है, वो डेटा को कलेक्ट करता है, उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और उस पैटर्न को देखकर प्रोडिक्ट करता है या डिसीजन लेता है। तो उसको बहुत सारा डेटा दे दिया गया है तो उसे समझ में आ गया कि अच्छा ये पर्सन जो है इस सिचुएशन में इस टाइप से बिहेव करता है। तो उसने, और वो एक तरह से उसने वो पूरा रट लिया है। तो उस बेसिस पे वो कहीं उस टाइप की सिचुएशन उसे लगती है कि हाँ ये पर्सन जो है इस सिचुएशन के थ्रू जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो हमने तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया, बट अभी आप सोच लीजिए कि कहीं एआई के पास जो पूरा डिजिटल डेटा है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, और उसमें वो हर पैटर्न उसे याद है, जो कि शायद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा, पर एआई में यह पॉसिबल है, उसे हर पैटर्न याद है।
तो चाहे वो वेदर रिलेटेड पैटर्न हो गया या शॉपिंग पैटर्न हो गया या मूवी वॉचिंग का पैटर्न हो गया या सॉन्ग लिसनिंग का पैटर्न हो गया, तो उसे सब मालूम है, तो वो एक तरह से उसे कंबाइन करके आगे वो प्रेडिक्ट करता है या डिसीजन देता है। क्या चीज़ इससे निकल के आ रही है कि एआई में जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एआई सिस्टम हैविली डिपेंड करते हैं डेटा, और जितना अच्छा क्वालिटी डेटा होगा, मतलब क्लीन डेटा होगा, क्योंकि कहीं वो डेटा मतलब करप्टेड डेटा है, हाफ डेटा है, तो फिर ऑफ कोर्स रिजल्ट ठीक नहीं होंगे। पर जितना क्वालिटी डेटा होगा उसे बेटर एआई रिजल्ट आएगा। और डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। मशीन लर्निंग जो है वो एक सबसेट ऑफ एआई है। मशीन लर्निंग लर्न करती है पैटर्न फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिकली। इसके एग्जांपल हो गए स्पैम फिल्टर्स, रिकमेंडेशन। और डीप लर्निंग जो है, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ये इंस्पायर्ड है बाय द ह्यूमन ब्रेन, और ये यूज़ होता है इमेज रिकग्निशन में, स्पीच में और लैंग्वेज मॉडल्स में। तो ये डीप लर्निंग होती है। और जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई जो है वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट, इमेज में, म्यूजिक, कोड, वीडियो, पीपीटी, जितनी भी चीज़ें हैं वो जनरेटिव एआई से होती हैं। और चैटबॉट और इमेज जनरेटर यूज़ करते हैं जनरेटिव एआई को। तो एआई मॉडल को कहीं हम सोचे तो मॉडल है जो कि आर द ट्रेन सिस्टम दैट लर्न पैटर्न, और ट्रेनिंग यूजेज द हिस्टोरिकल डेटा, और फिर इन्फ्रेंस इज यूजिंग द मॉडल टू मेक द प्रोडिक्शन। तो वो ट्रेनिंग से सीखते हैं, और फिर रन टाइम पे आप उसे जब कुछ उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे वो इन्फ्रेंस बोला जाता है। तो वो इन्फर करते हैं अपना जो ट्रेनिंग डेटा से उन्होंने सीखा, उस हिसाब के बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करते हैं। टाइप ऑफ एआई का हम बोलेंगे तो नैरो आई, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक टास्क कोई कर रहा है, केवल एक काम कर रहा है, मतलब हो सकता हो केवल एक बोल सकते हैं कि एक बस पीपीटी बना रहा है, बस और कुछ नहीं करता। तो दैट इज लाइक ए नैरो टास्क। जनरल एआई मतलब ये ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस कि कई काम भी कर सकता है आपके साथ। कहीं आप उसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देगा, कुछ पीपीटी भी बना देगा, कुछ प्रेडिक्ट भी कर देगा। और सुपर एआई या एजीआई वो लाइक बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, अभी वो उसे हम बोल सकते हैं थियोरेटिकल है। तो टाइप ऑफ एआई रिएक्टिव मशीन्स जिसमें हो गए, लिमिटेड मेमोरी सिस्टम होते हैं, और लर्निंग एंड एडेप्टिव सिस्टम होते हैं। और एवरीडे के एग्जाम्पल में हम देख लें तो वॉइस असिस्टेंट, चाहे वो एलेक्सा या कहीं पर भी है, या नेविगेशन एप्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं, या रिकमेंडेशन सिस्टम जिसकी मैंने बात की, जो आपके ओटीटी पे हो गया, सोशल मीडिया में जितने हो गया, नेक्स्ट पोस्ट कैसी दिखानी है, कौन सी आपको अच्छी लगेगी, कौन सा सॉन्ग रिकमेंड किया जाए, कौन सा, कहीं आप शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या आपके बेस्ड ऑन अर्लियर परचेजिंग हैबिट अगली चीज़ दिखाई जाए। तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम में भी वो सब, ये सब एग्जाम्पल हैं ऑफ द एआई। और एआई एंड एजुकेशन कैसे है? पर्सनलाइज लर्निंग में हेल्प करता है, क्योंकि एआई से आप एक तरह से वो 24/7 एक ट्यूटर आपके पास है जो हमेशा आपको सिखाता जा रहा है। ऑटोमेटेड असेसमेंट यहाँ पर होते हैं, और स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम यहाँ पर रहेंगे। एआई इन जॉब्स एंड कैरियर में, क्योंकि एआई जो है वो ऑटोमेट कर रहा है रिपीटेटिव टास्क को, तो ये क्रिएट करेगा डिमांड फॉर द न्यू स्किल। और ह्यूमन क्रिएटिविटी और जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दो चीज़ें हमें याद रखने की है कि एआई जो काम कर देगा, बट सम ह्यूमन हैज़ टू टेक द ओनरशिप, एआई ने जो कुछ भी काम किया। और जजमेंट का मतलब यह है कि कहीं कुछ एम्बिगुअस सिचुएशन है जहाँ पे कोई एक क्लियर कट आंसर नहीं है, तो शायद वहाँ पे ह्यूमन को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मतलब नो जजिंग की, बॉस अभी हम ऐसा करेंगे, विच समटाइम वी कैन से कि लेस हार्मफुल डिसीजन कहीं लेना है, क्योंकि एआई को वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि यहाँ पर ऐसा करना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए ह्यूमन जजमेंट चाहिए होता है। और सिमिलरली ह्यूमन क्रिएटिविटी, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि ओनली ह्यूमंस कैन ड्रीम, एआई कैन नॉट ड्रीम। तो वो फिर वो ड्रीम एंड क्रिएटिविटी वो हमारे ह्यूमन की चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं। एंड ऑफ कोर्स एआई एंड ह्यूमन को मिल के कोलैबोरेट करके बहुत सारी चीज़ें करनी की हैं। टॉप एआई कैरियर रोल्स जो हैं 2026 में, एआई एनालिस्ट का है, डेटा साइंटिस्ट का है, एआई प्रोडक्ट मैनेजर का है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जॉब है।
और कहीं आप एआई स्किल जो स्टूडेंट को लर्न करनी चाहिए, बेसिक एआई कॉन्सेप्ट हो गया, डेटा लिटरेसी हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग विद द एआई टूल्स हो गया। और इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नो कोड एंड लो कोड एआई से भी आप अब एक बहुत ही मीनिंगफुल कैरियर निकाल सकते हैं, जिसमें मतलब एआई टूल विदाउट हैवी प्रोग्रामिंग, एंड ये नॉन टेक्निकल रोल के लिए भी यूज़फुल है। और बहुत ही पॉपुलर है बिजनेस और मार्केटिंग के लिए। कहीं आपको टूल यूज़ करने आता है, आप टूल से अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उसे कई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा बिजनेस और मार्केटिंग में। एथिक एंड रेस्पॉन्सिबल एआई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एआई मस्ट बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि एआई एक्स सच इज अ, वी कैन से इट्स जैसे टेक्नोलॉजी, और वो जो कुछ भी उसे डेटा गया है उससे ही वो ट्रेन हुआ है। तो कहीं वो फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स इट कैन क्रिएट हार्म फॉर द कंपनी जिसके अंदर वो यूज़ हो रहा है। और बायसेस और मिसयूज जो है वो एक रियल रिस्क है, और इसी कारण रिस्पॉन्सिबल एआई पे काफ़ी अभी स्ट्रेस दिया जा रहा है इन 2026 की। एआई के जो डिसीजन हैं, चाहे बैंक में कहीं लोन देने के हैं, या कुछ हॉस्पिटल में कुछ रिकमेंड करने का है या उसे एक्शन लेने का है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में या कहीं टिकट सिस्टम, बुकिंग सिस्टम में, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है या कुछ वो बायस्ड है टुवर्ड्स अ जेंडर, टुवर्ड्स सर्टन रिलीजन, कहीं ऐसा है तो दैट्स नॉट गुड। तो इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन 2026। और बहुत सारे मिथ हैं कि एआई विल रिप्लेस ऑल द जॉब, दैट्स नॉट ट्रू। और एआई जैसे मैंने बोला वो 1950 से आया हुआ है। हाँ, अभी 3-4 साल में हमने काफ़ी उस पे हाइप मैं कहीं बोलूँगा तो देखा है, सभी लोग एआई की बात कर रहे हैं। पर हाँ, जॉब्स है, बट द नेचर ऑफ द जॉब और पर्सन डूइंग द जॉब, उनकी स्किल वो सब चेंज होती जाएगी, विच इज़ ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी एंड इट्स ट्रू फॉर एआई ऑल्सो। दूसरी चीज़ ये कि एआई इज ऑलवेज करेक्ट, नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि एआई उतना ही करेक्ट है जैसे उसके पास डेटा है। कहीं वो डेटा रॉन्ग रहा है तो वो एआई भी गलत डेटा देगा, आंसर देगा। और ऐसा भी नहीं है कि केवल प्रोग्रामर ही यूज़ करते हैं एआई को, क्योंकि हमने भी बात की कि लो कोड नो कोड एआई भी है। कहीं आपको एआई टूल यूज़ करने का आता है, प्रॉम्प्ट अच्छे दे सकते हैं, देन आप एआई से बहुत ही मीनिंगफुल कैरियर बना सकते हैं। तो याद रखिए कि ह्यूमन एआई प्लस एआई जो है बेस्ट रिजल्ट देगा। एआई इन्हांसेस ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन जो है प्रोवाइड करेंगे जजमेंट एंड वैल्यू, और कोलैबोरेशन लीड करेगा बेटर आउटकम्स की ओर। तो कैसे आपकी जर्नी शुरू करनी होगी, लर्न कीजिए कॉन्सेप्ट को, यूज़ कीजिए एआई टूल डेली, बिल्ड कीजिए स्मॉल प्रोजेक्ट्स, और मोर ऑटोनॉमस सिस्टम हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, मतलब सिस्टम जो अपने आप में विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन उसे अभी क्या होता है, कई बार आप बस एआई से पूछते हैं, वो कुछ आपको रिकमेंड करता है और उस बेसिस पे आप कुछ काम करते हैं। उसकी जगह शायद हम देखेंगे कि ऑटोनॉमस सिस्टम है, मतलब वो अपने आप से ही कुछ टास्क अपने आप पूरा ही कर लेंगे विदाउट उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। और स्मार्टर असिस्टेंट हम देखेंगे, और ग्रेटर फोकस ऑन ट्रस्ट एंड गवर्नेंस ये जरूरी होती जाएगी कि टू मेक श्योर कि एआई जो है वो बाउंड्री नहीं क्रॉस कर रहा है, जो कोई भी एक डिफाइंड काम दिया गया है उसी के अंदर वो काम कर रहा है, और बाकी चीज़ों के लिए ह्यूमन पिक्चर में आ जाता है। की टेक अवे में बोलूँगा, एआई इज ए फाउंडेशनल स्किल अब हो गया है। अंडरस्टैंडिंग एआई इज एसेंशियल फॉर कैरियर, और एआई की सक्सेस डिपेंड करती है कि हम उसे कितना वाइजली, कितना ढंग से उसे यूज़ कर रहे हैं। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एआई क्या है और इसकी क्यों 2026 में इतनी इम्पोर्टेंस है। ये आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।